अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओवेरियन फेलियर हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है। हर पेशेंट का जब हम अपने ओपीडी में देखते हैं, मेरे साथ मेरी बहुत सी डॉक्टर कोलीग्स हैं, वो भी कहती हैं कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आती कि पेशेंट अभी यंग हैं और प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर होता जा रहा है। टेस्टिस तो फेल हो ही रहे थे, एजोस्पर्मिया की रेशो तो बढ़ ही रही थी, लेकिन ओवरी के अंदर भी उनका रिजर्व कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होती हैं, और अगर हो गया तो क्या मसाइल होते हैं, आज मैं इसको रिलेट कर रही हूँ अपने पेशेंट के साथ। मदीहा मेरे साथ बैठी हैं, इनका MR नंबर है यार 121544, ठीक है, 12544 इनका MR नंबर है। ये मेरे पास आई थी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर से और इनको हमने ट्रीटमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह स्टेम सेल से, और आज मदीहा ने अल्लाह के करम से स्टेम सेल की बरकत से और अल्लाह के फजल से इन्होंने स्पॉन्टेनियसली नेचुरली कंसीव किया है, और ये आज इनका सैक भी विजिबल है, फीटल पोल भी विजिबल है और सैक भी विजिबल है। इस स्टोरी के साथ हम मदिया से कुछ सवाल पूछेंगे। मदिया, आपको समझ आई थी कि आपका सीरम AMH जो था वो 0.04 रह गया था, उसकी वजह क्या थी? कुछ समझ आई थी वजह? आपने कोई दवाइयाँ ऐसी खाई हो या क्या था कुछ? अगर शादी के 7वें माह में चली गई थी ना डॉक्टर के पास। हाँ। तो जिस डॉक्टर के पास भी करीब रखो ताकि आवाज आए। मेरे पेट में पेन होती थी। हाँ। निचले हिस्से में। तो जिस डॉक्टर के पास जाती थी तो वो पेन का इलाज करने की बजाय ना वो मुझे वो लैक्टोज वो एग बनाने वाली मेडिसिन वो देती देख रही है। ओह माय गॉड। हाँ। तो हालांकि मैं वो डॉक्टर फिर चेंज कर लेती थी, हस्बैंड मना करते थे चेंज ना करो, फिर एक ही डॉक्टर के पास जाओ। मैं कहती थी वो पेन का इलाज नहीं करते, पेन में इजाफा होता जा रहा है और वो मेडिसिन एक ही चीज की देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, वो एक्टोपिक हो गया था। हाँ। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह वो भी एक्टोपिक हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ बोलते थे कि मैं मतलब कंसीव कर ही नहीं पाऊंगी, और वो आपकी ओवरी नहीं काम कर रही थी ना, उसके फॉलिकल, इनका एंट्रल फॉलिकल जब ये हमारे पास आई 0.04 इनका सीरम AMH था। इसके अलावा इनकी ओवरी में ऑलमोस्ट 1 या 2 एंट्रल फॉलिकल, वो भी इंतहाई स्मॉल साइज के, जब इनको इंडक्शन देते थे तो वो आगे नहीं जाती थी क्योंकि ओवरी टोटली फेल हो चुकी थी। तो आज इनके ज़रिए एक फेलियर की बहुत इम्पॉर्टेंट वजह सामने आई है। एक तो इनको PID था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी ना सिर्फ ट्यूब के ऊपर इफेक्ट आता है बल्कि यूट्राइन कैविटी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, आपकी ओवरी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, आपका ओवेरियन फेलियर हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी जब भी आपका जहाँ भी आपका स्कार टिश्यू होगा, जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन कैसे होगी? इन्फ्लेमेशन इज कंपनसेटेड बाय स्कार टिश्यू, फाइब्रोटिक टिश्यू। जहाँ फाइब्रोटिक टिश्यू होगा वहाँ नेचुरल टिश्यू डेड हो जाएगा, तो क्या उसका रिजल्ट होगा? ओवेरियन फेलियर हो जाएगा। दूसरा, इनकी एक और वजह भी इनके केस में सामने आती है वो क्या समझ आ रही है कि इनके केस में इनको इंडक्शन हाई डोज हर डॉक्टर बगैर सोचे समझे इंड्यूस करना शुरू कर देता है। मेरे सामने अभी ये मैं इनको चेक कर रही थी, आपके सामने मैं उस पेशेंट से बात कर रही थी, आपने सुना होगा कि जिसमें हस्बैंड के 0 स्पर्म है और औरत को बारहा उसको अंडा बनने की दवाई दी गई है। अब वो मेरे पास अपने 0 स्पर्म के इलाज के लिए आए, लेकिन वाइफ का भी 0.02 ओवेरियन रिजर्व रह गया। इसका मतलब है ओवरी उसकी भी फेल हो गई। उसकी ओवरी क्यों फेल हुई? क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो बगैर ये देखे, मुझे नहीं पता कि किसी ने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं कराई या उनको कोई झूठ मूठ की रिपोर्ट दी गई, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उसकी बीवी को बिला वजह मेडिसिन दे के आज क्या है कि अगर उसका हस्बैंड ठीक भी हो जाता है तो वाइफ इज अगेन क्वेश्चन मार्क। और स्टेम सेल हो गए, मेल के हों औरत के हों, किसी के भी क्यों ना हो, इट इज नॉट 100%। आप उन खुशनसीब लोगों में हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं। ज्यादा लोगों में कामयाबी नहीं होती। अगर 40% कामयाबी है या 35 है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों में नाकामी होगी, कम लोगों में कामयाबी होगी। तो हम इस लेवल पे जाएं ही क्यों? इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि हम इसकी रोकथाम क्यों नहीं करते। मेरे साथ रहिएगा,
मेरे YouTube पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपको YouTube पे एक एक चीज़ की वीडियो अलग-अलग अपने पेशेंट्स के लिए बताऊंगी। प्लस वही वीडियो डेफिनेटली मैं आपको फेसबुक पर भी और सोशल मीडियाज़ पर भी दूंगी, जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को बताऊंगी कि आपका ओवेरियन फेलियर क्यों हो रहा है, आपका बार बार बच्चा क्यों ज़ाया हो रहा है, आपके जो है वो इसके आपके बार बार IVF क्यों फेल हो रहे हैं, मेल में बार बार क्यों टेस्टिस फेल हो रहे हैं, जीरो स्पर्म की काउंट क्यों बढ़ती जा रही है, आपके स्पर्म मुर्दा क्यों हो जाते हैं। ये मेरे साथ ही रहिएगा, इसको हम देखेंगे। फिलहाल आपने ये सोचना है कि अगर आपका ओवेरियन फेलियर हो गया है तो परेशान नहीं होना। आपका ट्रीटमेंट साइंटिफिक वे से अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो है आपका ओवेरियन रिजुविनेशन बाय स्टेम सेल। थैंक यू। खुश रहिए। फी अमान।